हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरुदेव, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हेलो हेलो हेलो। मत कर मत। हाँ हाँ राधे श्री राधे श्री राम श्री राम राम श्री राम राधे श्री राधे श्री राम श्री राम राम श्री राम राधे श्री राधे श्री राम सिया राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम राधे श्री राधे श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः।
मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृन्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकगणाथकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ जय जयन्ती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोले शंकर भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हनुमंतलाल महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। ज्योति कलश महारानी की जय। ग्राम आराध्य देव गंगाधार बाबा की जय। ग्राम आराध्य देवी शीतला माता की जय। समस्त प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। स्थान देवी देवताओं की जय। बड़े ही पावन हर्ष का समय, श्रावण मास की पवित्र बेला
और ऐसे श्रावण मास की पवित्र बेला में भगवान श्री राम के आराध्य भगवान भोले बाबा और भगवान शिव के आराध्य श्री राम जी की कथा, श्री शिव महापुराण की कथा हमारे ग्राम भड़गांव के हृदय स्थल बाजार चौक सांस्कृतिक कला मंच पर नित्य 5 दिवस तक आयोजित है और भगवान श्री आदि शिव शंकर भोलेनाथ जी की असीम कृपा, ग्राम के देवी देवताओं की असीम कृपा, स्थान के देवी देवताओं की असीम कृपा एवं समस्त ग्रामवासी भड़गांव के समस्त श्रोता समाज, संत समाज, आप सबके सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद फलस्वरूप श्री शिव महापुराण कथा का आज द्वितीय दिवस की कथा में हम और आप सब प्रवेश कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी महाराज की कृपा से ये कथा प्रारंभ हो रही है। तो आइए भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज की कथा में प्रवेश करें। उनसे पहले कहते हैं कि किसी भी देवी देवताओं को कथा को सुनने से पहले या करने से पहले या किसी भी पूजा को करने से पहले उस देवों की उस देवताओं की अर्चना करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं का अर्चन विधि अलग है। तो आइए हम भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज की कथा में प्रवेश करेंगे। तो भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज की कथा को करेंगे। तो उनसे पहले भगवान श्री शिव जी, भगवान श्री शंकर जी महाराज का सुंदर सा आराधना करें और कहें कि भगवान ये जो कथा है, जो आपकी कथा हो रही है, उसमें अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और इस प्रकार से भगवान श्री शिव जी महाराज की रुद्राष्टकम के साथ इस कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम
व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशां देवारूपं विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोबोधिकोटिप्रभा श्रीशरीरं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं कोटिप्रभा श्रीशरीरं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। स्फुरमौलिक कल्लोल चारु लशत भालवालेन्दु कंठे भुजंगा स्फुरमौलिक कल्लोल चारु गंगा लशत भालवालेन्दु कंठे कुण्डलं सूत्रनेत्रं विशालं प्रसन्नानां नीलकण्ठं दयालं चलत्कुण्डलं सूत्रनेत्रं विशालं प्रसन्नानां नीलकण्ठं दयालं
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्मवेदरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं मृगाधीश चरमाम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयासोलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभाव्यक्रम्यं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दो सिन्धोः मोहपारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद पर्वो पर्वभूतादिवासं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न जानामि योगं न जपं पूजं सदा सर्वद शम्भो तुभ्यं नमामि न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वद शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमाणं प्रसीद प्रभो पाहि आपन्नमामि
नमामि शमेशाम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। बोले शंकर भगवान की जय। इस पावन रुद्राष्टकम के पश्चात आइएगा भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज की पावन कथा में प्रवेश करें। ये जो समय की गति है ये रुकने वाली नहीं है। ये समय जो गुजर रहा है वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े रहो, कोई भी आपका कार्य, कोई भी कार्य हो, आप किसी भी क्षेत्र से अगर आप जुड़े हो, लेकिन समय सबके लिए समान है। आइए इस समय की महत्वता को ध्यान में रखें और समय की महत्वता को ध्यान में रखते हुए श्री शिव महापुराण की कथा में हम प्रवेश करें। इस जीवन को, ये जो पंचरचित यह जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, ये जो पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर है, जो पंच तत्व में ही जाकर के विलीन हो जाएगा, जाएगा कुछ नहीं अपने साथ। हाथ पसारे आया जगत में मुट्ठी बांध तो जाए, ये संसार की सत्यता है। इस संसार में हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही यहां से चले जाएंगे। तो इस जीवन को सफल बनाए। भगवान श्री शिव महापुराण की कथा कल हमने इस पावन मंच के माध्यम से भगवान जी शिव जी की शिव महापुराण का परिचय की कथा थी कल की। भगवान शिव महापुराण में या शिव महापुराण की कथा को सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कथा को सुनने से कौन सा डर दूर होता है। ये मनुष्य जीवन में किसका भय है? जब इस संसार सागर में हम आते हैं और अपने जीवन को जब तक देन है तब तक हम जीते हैं इस संसार में आकर के, लेकिन अंत में हमें जाना कहां है? तो इस संसार को छोड़कर के ही जाना है। तो हम डरते किससे हैं? मृत्यु से, है ना। एक अंतिम सत्य है जिससे हम डरते हैं, मृत्यु। लेकिन आपके डरने से क्या आपकी मृत्यु टल जाएगी या उससे बचकर के आप कहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो ये शिव महापुराण की जो कथा है, शिव महापुराण परिचय में कहा गया कि ये जो शिव महापुराण की कथा है ये मृत्यु के भय का विनाश करती है। जो मृत्यु का जो डर है उसी डर को समाप्त करती है शिव महापुराण की कथा। और जिस दिन मृत्यु का भय आपके मन से निकल गया, मरने का डर आपके मन से निकल गया, तो उस दिन जान लेना श्रोता समाज कि आपका जीवन सफल हो गया। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमको मरना है एक दिन, आज नहीं तो कल सबको जाना है। लेकिन उस भय को ये निकाल देगी आपके मन से शिव महापुराण की कथा। क्योंकि शिव कौन है? अभी शिव रुद्राष्टकम जब गा रहे थे तो उसमें एक पद आया, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। जो निराकार है
और निराकार के बाद क्या कह दिए कि आकार, निराकार साकार ओंकार मूलम तुरियम। जो शिव है, जो शंकर है, वो निराकार भी है और साकार भी है। कल ये कथा आपने सुनी। तो ये शिव का जो धाम है, जो निराकार धाम है, वो मृत्यु के भय का नाश करती है। अब आइएगा आज की कथा में। श्री शौनक 88,000 ऋषि श्री सुत जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु हमें ऐसे शिव महापुराण की कथा सुनाइए जैसे उस कथा में हमारा मन रम जाए, हमारा मन रम जाए। ऐसी हमें कथा सुननी है महाराज। सुत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, भगवान की कथाएं तो अनंत है, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन आओ इन टूटी फूटी भाषा में भगवान शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें, शिव जी के चरित्र की कथा का श्रवण करें कि भगवान शिव जी की कृपा किस पर होती है और भगवान शिव को प्रसन्न कैसे किया जाता है। आप सब कहते हो ना कि भगवान सबसे सीधे साधे हैं, शंकर भगवान को जैसे पूजोगे वैसे भगवान मान जाते हैं, आप सब कहते हो ना। लेकिन पूजना कैसे, भगवान की पूजा कैसे करनी है? शिव तत्व का निरूपण ये कथा है कि शिव को पूजने से और शिव को पूजा करने से, शिव की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है और हम कैसे करते हैं पूजा। आप सब मंदिर जाते हो और मंदिर जाकर के शंकर जी की और माता पार्वती की प्रतिमा कहीं कहीं स्थान पर है ना। भगवान शंकर की प्रतिमा और माता पार्वती की प्रतिमा किसी किसी स्थान पर है, लेकिन शिवलिंग, शिवलिंग हर जगह है ना। जितने भी आप ग्राम में जाइएगा, कोई भी गांव हो, हमारे गांव को ही ले लो या और किसी गांव को आप ले लो, शंकर भगवान के माता पार्वती के साथ प्रतिमा वाली जो मंदिर है वो बहुत कम स्थान पर है हर गांव में है, लेकिन एक दो होंगे। लेकिन शिवलिंग वाले मंदिर बहुत है ना। और हम अभी पूजा करते हैं कहाँ? तो उन्हीं शिवलिंग वाले मंदिर में जाकर के हम पूजा करते हैं। तो आप जाकर के जब पूजा करते हो तो किस रूप में पूजा करते हैं? आपके मन में भगवान का कौन सा छवि आता है, कौन सा चेहरा आता है? विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु की प्रतिमा आएगी, है ना। लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा मन में आएगी, है ना। माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा मन में आएगी। लेकिन जब शिवलिंग की जब पूजा करते हो तो किसकी प्रतिमा आपके मन में आती है? शिव जी की। तो शिव जी है कैसे? कैसे हैं शिव जी? माता जी की पूजा किए तो माता जी के स्वरूप को आप देख सकते हो कि माता जी का स्वरूप कैसा है, वो दिखता है। लक्ष्मी माता की फोटो की पूजा करोगे तो लक्ष्मी माता दिखती है कि वो कैसी है। विष्णु भगवान की पूजा करोगे तो विष्णु भगवान दिखते हैं कि वो कैसे हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करोगे तो लड्डू गोपाल दिखेंगे कि वो कैसे हैं। लेकिन शिवलिंग कैसे है? कौन सा चेहरा है शिवलिंग का? है शिवलिंग का कोई चेहरा है? जो त्रिनेत्र जो लगा हुआ है वो भगवान शिव जी के मस्तक पर जो विराजमान है, उन्हीं का हम पूजा करते हैं ना। कौन है वो त्रिनेत्र? सामने शिव जी बैठे हुए हैं इस आसन के अग्रभाग में, और देखना उनमें त्रिपुण लगा हुआ है ना। और वो त्रिपुण लगा है वो क्या है? तो जान लो माताओं, वो जो त्रिपुण ही जो लगा हुआ है वही है सर्वाधि देवता। ऊपर में अग्रभाग में जो त्रिपुण का अग्रभाग है भगवान विष्णु जी विराजमान है, और जो नीचे वाले भाग में है वो ब्रह्मा जी महाराज हैं, और जो बीच में है वो स्वयं शंकर भगवान है, शिव जी। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिवलिंग के त्रिनेत्र में है। जो त्रिनेत्र त्रिमूर्ति आप त्रिखंड लगाते हो उसी में भगवान तीनों देव बैठे हुए।
इसीलिए जब भी हम किसी शिव जी के मंदिर में जाएं तो हम देखते हैं कि वहां पर जाकर के हमें त्रिपुण का तिलक लगा दिया जाता है। शिव जी के मंदिर में अधिकतर लगाते हैं ना, बाकी अन्य देवी देवता में क्यों नहीं लगाते त्रिपुण का तिलक, सिर्फ शिव जी में ही क्यों लगाते हैं? यह कहती है, श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि त्रिपुण का तिलक भगवान शिव के द्वारा निर्मित है, के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा ही निर्मित है। त्रिमूर्त ये जो आप तिलक लगाते हो त्रिपुण का, ये भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया, बनाया गया। कब बना? सूत जी महाराज कथा बताए तो सौनक ऋषि पूछले कि कब बनाए, इस तिलक का प्रतिपादन भगवान शंकर कब किए? तो कथा आती है पावन कि जब ब्रह्मा जी महाराज कमल के पुष्प में विराजमान है ना, ब्रह्मा जी महाराज कमल के पुष्प के आसन में विराजमान है, तो ब्रह्मा जी कहने लगे ये संसार में इस पूरे तीनों लोकों में सबसे पहला अगर देव हूं तो मैं हूं। कौन? ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं हूं सबसे पहला, अगर कोई मुख्य देव हूं तो मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस कमल के पुष्प में विराजमान हूं और मेरे समान यहां पर और कोई नहीं है, इसलिए प्रथम मैं हूं। लेकिन ब्रह्मा जी देखने लगे कि मैं तो हूं, लेकिन मैं कमल के आसन में बैठा हुआ हूं, अर्थात जिस आसन पर मैं बैठा हुआ हूं आसन मेरे से पहले, तभी तो उस आसन में बैठा हूं ना। तो ये आसन, जिस कमल के पुष्प के आसन में बैठा हूं, वो कमल का पुष्प कहां है, इसका जड़ कहां है? कमल के फूल कहां में खिलते? कमल का पुष्प, उसका कहीं ना कहीं जड़ रहेगा ही रहेगा, है ना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जिस कमल के आसन में बैठा हुआ हूं उसका जड़ कहां है? ब्रह्मा जी देखने आए कि उसका जड़ कहां है। आते गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी बैठे, आते गए आते गए आते गए आते गए तो क्षीर सागर, ब्रह्मा जी आए क्षीर सागर में, देखे तो भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही है ना। और देखने लगे कि ब्रह्मा जी जिस कमल के आसन से उतर के उस कमल के जड़ को ढूंढने आए हैं, खोजने आए हैं, वो भगवान विष्णु के नाभि से निकला हुआ है। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि उस कमल, जो कमल के पुष्प में जो बैठा हुआ हूं, उस कमल का जड़ तो इसके नाभि से निकला हुआ, ये कौन है? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देव, आप हो कौन? आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि जिस आसन में मैं बैठा हुआ हूं कमल के पुष्प के आसन में, उस आसन, वो कमल का जो जड़ है आपकी नाभि से निकला हुआ, आप है कौन? आप कौन है देव? भगवान विष्णु अपने नेत्र खोले, देखे ब्रह्मा जी महाराज, 5 शीश है ब्रह्मा जी महाराज के, 5 सर है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देव, आप मुझसे क्या पूर्व इस सृष्टि में आपका आगमन हुआ है? इस तीनों लोक में आपका आगमन हुआ मुझसे पूर्व? यहां का तो सबसे बड़ा देव मैं हूं, सबसे बड़ा देव मैं हूं, ब्रह्मा जी कहने लगे। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप देखो कि आप कहां से जन्म हुआ है आपका। आप अपने आप को बड़े बताते हो, लेकिन आपका जन्म कहां से हुआ है ये देखो आप। तो कहने लगे, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे नाभि कमल से, जो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, उस कमल में आप विराजमान हो ब्रह्मा जी, अर्थात आपसे बड़ा मैं हुआ, क्योंकि जन्म देने वाला बड़ा होता है। और मेरे नाभि से आपका कमल का पुष्प का जड़ है, तो बड़ा मैं हूं। आप बड़े कैसे हुए?
ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, बड़ा तो मैं ही हूं, इस विश्व में प्रथम पूजने वाला देव मैं ही हूं। ब्रह्म विष्णु भी कहने लगी कि प्रथम मुझे पूजा जाना चाहिए। अब दोनों में विवाद होने लगा, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद होने जैसे ही लगा, विवाद बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा, विष्णु जी कहते मैं बड़ा। और जैसे दोनों में विवाद होते गया, उसी समय एक अग्नि का प्रतिबिंब उन दोनों के बीच में उत्पन्न हुआ, अग्नि का प्रतिबिंब। और वह जो प्रतिबिंब है, एक अग्नि की ज्वाला। किसी लोहे को एक धधकती हुई अग्नि में डाल दो आप, और उस लोहे को कुछ देर बाद उस धधकती हुई अग्नि से बाहर निकालना, देखना कि वो कैसा दिखता है। एक काला है जो लोहा है ना, लोहा का कलर रंग जो है काला रहता है, लेकिन उस धधकती हुई अग्नि में जब आप कुछ देर तक डाल करके रख दोगे, उसमें प्रवेश करा दोगे, तो उसके बाद उस लोहे को निकाल करके देखना कि उस लोहे का रंग क्या होगा। वो जो काला जो लोहा रहता है ना माताओं, वो लाल से भी ज्यादा लाल रंग उसका उत्पन्न हो जाता है उस काले लोहे से। तो वैसी एक अग्नि का प्रतिबिंब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी महाराज के बीच में उत्पन्न हुए अग्नि का प्रतिबिंब। और वह जो प्रतिबिंब अग्नि का उत्पन्न हुआ, कहने लगे कि हे देवों, आप किस कारण से लड़ रहे हो, किस कारण से आप विवाद हो रहे हो। तो कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगी कि इस तीनों लोक में सबसे बड़ा देव मैं हूं। भगवान विष्णु भी कहने लगे कि नहीं, इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा देव मैं हूं, क्योंकि इस ब्रह्मा की उत्पत्ति मेरे नाभि से हुई है। तो जो अग्नि का जो बिंब उत्पन्न हुआ, वो कहने लगे कि ठीक है विष्णु जी, अगर ब्रह्मा की उत्पत्ति आपके सानिध्य से हुई है, तो बताओ कि आपकी उत्पत्ति किसके सानिध्य से हुई। आप कहते हो ना कि ब्रह्मा की उत्पत्ति मेरे सानिध्य से, मेरे नाभि से हुआ है, तो आप बताओ कि आपकी उत्पत्ति किससे हुई है, कहां से हुई आपकी उत्पत्ति। भगवान विष्णु कहने लगे, जैसे ही वह अग्नि का प्रतिबिंब भगवान विष्णु से कहने लगे, तो भगवान विष्णु चुप हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु को भी यह ज्ञात नहीं कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो कहने लगे, वो जो अग्नि का प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ, वो कहने लगे कि सुनो देवताओं, इस तीनों भूमंडल में, तीनों लोकों में, 14 भुवन में सबसे प्रथम मैं हूं। मेरे से ही सभी चीजों का प्रारंभ हुआ है और मैं ही अंत हूं। मैंने ही इस तीन लोक 14 भुवन का निर्माण किया है, और मेरे ही द्वारा ये समस्त लोकों का नाश नहीं करूंगा। अर्थात आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। तो कहने लगे, अब भरोसा कैसे किया जाए। अब भरोसा कैसे किया जाए। अब वो जो अग्नि का प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ, वो कहने लगे कि इन तीनों लोक 14 भुवन का प्रथम मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। मेरे से ना तो कोई पहले है और ना तो मेरे कोई बाद है, प्रथम मैं हूं। लेकिन किसी चीज को कहने से ही तो सत्य नहीं होता ना। कोई भी चीज हो, कोई भी प्रकार का बात हो, कहने से ही मात्र तो सत्य नहीं होता ना। अगर किसी चीज को हम अपने आप में ही एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे, तो किसी चीज को अगर सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करना होगा कि उस जिस बात को हम कर रहे हैं उसका प्रमाणिक सिद्ध हमें करना होगा, तब जाकर के वो बात सिद्ध होगा। लेकिन यहां पर अब वो जो प्रतिबिंब है वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मैं हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। कहने लगे ठीक है, अगर आप दोनों को प्रमाण की आवश्यकता है तो मैं आपको दोनों को एक एक कार्य देता हूं। कौन कह रहे हैं कि वो
जो अग्नि का प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ, जो स्तंभ उत्पन्न हुआ, जो खंभा उत्पन्न हुआ, वो कहते हैं कि मैं आप दोनों को एक एक कार्य देता हूं। तो कहने लगे कौन कौन सा कार्य महाराज? ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप कहते हो ना कि आप ही सर्वोपरि हो, आप ही बड़े हो, तो जाओ मेरे इस स्तंभ का, जिस स्तंभ से मैं प्रकट हुआ हूं, उत्पन्न हुआ हूं, इस स्तंभ का निचला हिस्सा ढूंढ करके आना। प्रारंभ कहां से हुआ ये हिस्सा में? ये जो अग्नि ज्योति स्तंभ जो है, इसका प्रारंभ उद्गम कहां से है, इसको तुम ढूंढ करके आना। ब्रह्मा जी को कार्य मिला। विष्णु जी से कहने लगे कि हे भगवान, हे विष्णु, आप भी कहते हो ना कि मैं बड़ा, तो मैं आपको भी एक कार्य देता हूं। आप जाना, ब्रह्मा जी को कहां भेजे? पाताल लोक में, है ना। और विष्णु जी को कहां भेजे? तो ब्रह्मलोक की ओर, है ना। और कहने लगे कि आप जाओ ब्रह्मलोक की ओर, और ब्रह्मलोक की ओर जाकर के तुम इस स्तंभ का अग्रभाग ढूंढ करके आना। कि पहला भाग कहां है? ब्रह्मा जी को निचले का हिस्सा भेजे, है ना, ढूंढने के लिए, और विष्णु जी को अग्रभाग, ऊपर का भाग ढूंढने के लिए भेज दिए। कहां? ब्रह्मलोक। कितने लोक हैं? 3 लोक, है ना। 3 लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ब्रह्मलोक, ये 3 लोक, है ना। और कितने भुवन हैं? 14 भुवन, है ना। 14 भुवन, 3 लोक। ब्रह्मा जी गए पाताल लोक की तरफ और विष्णु जी गए ब्रह्मलोक की तरफ। क्या ढूंढना है उनको? खोजना क्या है? वो जो अग्नि स्वरूप प्रतिबिंब जो उत्पन्न हुआ है, उसका निचला हिस्सा खोजना है और ऊपरी हिस्सा खोजना है ना। प्रारंभ खोजना है और अंत को खोजना है। ये 2 कार्य मिला है दोनों देवताओं को। आज देखो, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कार्य मिला है ना। प्रारंभ हिस्सा और अंतिम हिस्सा ढूंढना, ये 2 काम मिला। विष्णु जी चले गए अंतिम हिस्सा ढूंढने के लिए, और ब्रह्मा जी चले गए प्रारंभ हिस्सा ढूंढने के लिए। जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए। अब यहां से पाताल जाना है, धरती से। ये पृथ्वी लोक है जहां पे अभी हम निवास करते हैं, ये पृथ्वी लोक हुआ। अब यहां से पाताल लोक जाना है, तो तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, उसके बाद है पाताल लोक, है ना। कौन कौन से? तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, उसके बाद है पाताल लोक। 7 भुवन नीचे, 7 भुवन ऊपर, उसके बाद ब्रह्मलोक, है ना। तो ये ब्रह्मा जी चले गए पाताल लोक की ओर, और पाताल लोक की ओर जाकर के उस जो स्तंभ है, जो अग्नि स्वरूप जो स्तंभ है, उनको देखते 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 जा रहे हैं। अब उनको ढूंढना क्या है कि ये प्रारंभ कहां से हुआ है ना। ये प्रारंभ कहां से हुआ है। अब ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, जितने भी भुवन हैं सबको पार करके ब्रह्मा जी महाराज कहां गए? तो पाताल लोक। अब पाताल लोक में जा करके देखे तो जो स्तंभ का जो प्रारंभ हिस्सा है वो दिखने का नाम ही नहीं। जितना अंदर जाते गए वो स्तंभ भी उतना बढ़ते गया। जैसे ही पाताल लोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी महाराज देखने लगे कि स्तंभ का तो प्रारंभ हिस्सा मिल ही नहीं रहा है। तो उसी पाताल लोक में एक अप्सरा रहती है ना, अप्सरा। नाम था उसका केकती। केकती नाम की अप्सरा रहती। तो केकती नाम के अप्सरा को जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज देखे तो कहने लगे उस केकती नाम के अप्सरा से कि सुनो केकती, तुम मेरा कार्य करोगी क्या? तो केकती नाम की अप्सरा कहती है कि क्या कार्य करने हैं ब्रह्मा जी महाराज, बताइए।
ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं इन तीनों लोकों का 14 भुवन का मैं एक प्रथम देव हूं, मैं देवता हूं, मैं सर्वो अधिकार है मुझे, तो तुम मेरा एक कार्य करोगे। केकती नाम की अप्सरा पूछने लगी क्या कार्य करना है महाराज बताइए। तो कहने लगे ब्रह्मा जी कि देखो केकती, ये जो अग्नि स्वरूप, अग्नि रूप में जो स्तंभ तुम्हारे सामने है, इसका प्रारंभ हिस्सा पहला हिस्सा मैं ढूंढने के लिए आया हूं, खोजने के लिए आया हूं, क्योंकि इस हिस्से को ले जाकर के मुझे उस स्तंभ को बताना है कि इसका प्रारंभ हिस्सा कहां है, यही ढूंढने के लिए मैं आया हूं। तो केकती नाम की अप्सरा कहती है कि मुझे कार्य क्या है बताइए ब्रह्मा जी। तो कहते हैं कि सुनो केकती, तुम जा करके उस स्तंभ के पास ये कह देना कि हे भगवान, इस स्तंभ का प्रारंभ छोर, जहां से स्तंभ निर्माण हुआ है, वो निर्माण का छोर जो है पाताल लोक में है, इसकी मैं गवाही हूं, ये कह देना। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे ब्रह्मा जी, है ना। तुम जा करके झूठ बोल देना, सत्य भाषण बोल देना कि इस स्तंभ का प्रारंभ छोर जो है पाताल लोक में है। तो केकती कहने लगी अप्सरा कि ब्रह्मा जी, इससे मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि झूठ बोलने से आज तक किसी का हित नहीं हुआ है ना। झूठ बोलने से किसी का हित नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल मुझे इसका भुगतान करना ही होगा, मुझे सजा मिलेगी जरूर। तो मुझे कुछ लाभ भी तो होना चाहिए ना झूठ बोलने का। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति किसी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहेगा, लेकिन उस व्यक्ति को अगर उसके झूठ बोलने से लाभ होगा तो अवश्य झूठ बोलेगा, है ना। आज केकती नाम के अप्सरा वह कहती है कि मुझे क्या लाभ होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो केकती, मैं प्रथम देव हूं इस विश्व का, इस तीनों लोकों का। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज तुम मेरे लिए कहीं सत्य भाषण झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें इस पूरे संसार का सबसे प्रिय पुष्प बनाऊंगा मैं। प्रिय पुष्प, सबसे प्रिय। जितने भी पुष्प हैं संसार में, उन सभी पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ पुष्प रहेगी तू केकती। अब ये जो केकती नाम की जो अप्सरा है, इसके मन में लालच उत्पन्न हुआ, है ना। सर्वश्रेष्ठ होना बहुत बड़ी बात है ना। श्रेष्ठ आप सभी हो, श्रेष्ठता सब में रहती है, सब में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनना यह मुश्किल है। सर्वश्रेष्ठ बनना मुश्किल है। श्रेष्ठ सब रहते हैं अपने अपने जगह, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कोई कोई रहते हैं। जिनमें सर्वगुण संपन्न हो वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न हो वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये जो सांसारिक जो जीवन है, इस सांसारिक जीवन में सर्वगुण संपन्न होना मुश्किल है ना, मुश्किल है सर्वगुण संपन्न होना। आज जो है मोह की कथा है, अभी आगे मोह की कथा आएगी। तो बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी मोह से नहीं बच पाए, तो हम और आप तो एक तुच्छ इंसान है ना, मनुष्य। बड़े बड़े संत महात्मा नहीं बच पाए। तो आज इस केकती नाम की अप्सरा को के मन में लालच उत्पन्न हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ रहूंगी, है ना, सबसे ज्यादा प्रिय पुष्प मैं हूं। तो जिसके मन में लालच उत्पन्न हुआ, फिर कोई भी कार्य को करेगा। चाहे आप उस बात को आप सामाजिक क्षेत्र से ले लो, पारिवारिक के दृष्टिकोण से ले लो, सामाजिक दृष्टिकोण से ले लो, या किसी भी स्तर से आप दृष्टिकोण से ले लो। अगर किसी व्यक्ति को लाभ होगा माताओं एवं बहनों, तो अवश्य वो कार्य को वो व्यक्ति करेगा। आज एक व्यक्ति भी उस कार्य को करने के लिए तैयार हुई। अब एक पावन सा भजन, उसके बाद आगे शिव कथा में प्रवेश करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय। भोले भोलेनाथ की जय। मेरे भोले के माथे में
चंदा है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के हाथ में डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले मेरे भोले की जटाओं में गंगा है, मेरे भोले की जटाओं में गंगा है, मेरे भोले की जटाओं में गंगा है, मेरे भोले की जटाओं में गंगा। गंगा में ओम समाया, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मेरे भोले के अंगों में भस्मी है, तेरे भोले के अंगों में भस्मी है, मेरे भोले के अंगों में भस्मी है, तेरे भोले के अंगों में भस्मी है। भस्मी में ओम नमा, मेरा भोला करने आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला करने आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला करने आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। प्रेम से बोले भूल भवन भोलेनाथ की जय हो। इस प्रकार से लालच बुरी बला है न? लालच विपत्ति की ओर लेके जाते हैं माता है न? लालच एक ऐसी चीज है जिसको पूरा करना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना? मुश्किल नहीं नामुमकिन है लालच को पूरा करना। आज से 30-40 साल पूर्व यहां जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं वो सब जानते हैं, है ना? 40 साल पूर्व आज जो सुविधाएं हैं क्या वो थी? नहीं थी ना। आज जिन सुविधा हवे तिनका 40 साल पहले रही से नहीं रही से। का घर में सबके घर में बिजली रहीस नहीं रहीस, सबके घर में मोटरसाइकिल रहीस नहीं रहीस, काकरो घर में टीवी रहीस नहीं रहीस, है ना? धीरे धीरे समय बीता, ये सब चीजें हर एक व्यक्ति को प्राप्त होती गई। किसी के घर में बिजली नहीं थी, उसके घर में जब बिजली लगा तो एक आवश्यकता की पूर्ति हुई, है ना? बिजली लगा तो एक आवश्यकता की पूर्ति हुई। अब बिजली जब लग गया तो लालच में वृद्धि हुई, क्योंकि बिजली लग चुका है तो क्यों ना एक तो टीवी लगा लिया जाए भैया, है? घर में बिजली लग गई तो अब क्यों ना एक टीवी लगा लिया जाए। उस समय में कौन सा टीवी था? ब्लैक एंड व्हाइट, है ना? सफेद टीवी। तो सफेद टीवी लगा करके आदमी उस समय अपनी आवश्यकता की पूर्ति को किए, लेकिन क्या आपकी जो आवश्यकता की जो है, आपको और जो चीज की आवश्यकता है वह क्या पूर्ति हुई? उस समय नहीं हुई। समय बीतते गया, जो आप सफेद टीवी देखते थे उसी टीवी में आप कलर टीवी देखना प्रारंभ कर दिए। लालच बढ़ गया आपका, है ना? शुरू कहां से हुआ है? घर की बिजली से, है ना? और अभी अब वो समय जब बीत गया और अभी क्या है?
अभी मेरे हिसाब से जहां तक मुझे जानकारी है कि 80-82 इंच के टीवी अभी मार्केट में चल रहा है। कुछ दिन बाद तो ऐसा होगा कि एक घर में जब घर आप जब बनाओगे ना, तो उस घर में एक ठो ऐसा कमरा बनाओगे जिसमें एक ठो पूरा थिएटर लगा हो, टाकीज लगा हुआ हो, कि किसी को कहीं जाने की आवश्यकता ही मत पड़े, है ना। ये आवश्यकता है, लालच है। इसलिए लालच बुरी बला कहा गया, जिसकी पूर्ति आप कभी नहीं कर सकते। अभी के हम व्यक्ति हैं, कहते हैं कि मॉडर्न युग आ गया है, मॉडर्न जमाना आ गया है, और हमारे युग में अभी आदमी हवाई जहाज तक से सफर करना प्रारंभ हो चुका है, हर एक व्यक्ति का, है ना। हर परिवार से एक व्यक्ति का हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करना आरंभ हो चुका है। मैं तो ये कहता हूं, जब हमारा ये हाल है तो हमारे आने वाले बाल गोपाल जो हमारे पूर्वज और आएंगे अभी, है ना, हमारे जो आने वाले और पीढ़ी है वो किस में सफर करेंगे। कार अब घरों घर हो गया है ना? हर घर में कार है। अभी कार से हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे आने वाले और पीढ़ी किस में जाएंगे बताओ। मोला ये लगते कि कार अभी हो गए है घरों घर, तो घरों घर इसने हेलीकॉप्टर घलो रही मोर हिसाब से आने वाला समय में, है ना। कार के कोई आवश्यकता नहीं है ना भाई, हेलीकॉप्टर रही सब घर। काबर की मॉडर्न युग है, परिवर्तन संसार का नियम है कहा गया है ना। परिवर्तन संसार का नियम है। आज इतना परिवर्तन हुआ है, आने वाले समय में ये परिवर्तन भी होगा। आज कार ले रहे आदमी, आने वाले समय में हेलीकॉप्टर लेंगे। तो ये लालच, आज यही लालच में वो केकती नाम की अप्सरा फंसी है कि मैं सर्वोपरि रहूंगी, सबसे प्रिय पुष्प। ठीक है ब्रह्मा जी, चलो, जब मुझे एक शब्द बोलने से अगर सर्वोपरि का स्थान मिल रहा है तो मैं अवश्य इस बात को बोलूंगी जाकर के। ब्रह्मा जी का काम बन गया। अब इधर कौन गए हैं? ब्रह्मलोक की ओर कौन गए हैं? तो भगवान विष्णु गए हैं ना। और विष्णु किसकी खोज में गए हैं? उस स्तंभ के अग्रभाग, ऊपर वाले भाग की खोज में भगवान विष्णु गए हैं। चले गए ब्रह्मलोक, जाते गए, उनको भी अब मिला तो नहीं अग्रभाग, है ना। ब्रह्मलोक पहुंच गए, अग्रभाग मिला ही नहीं। वो तो जितना जाते गए ऊपर चलते गया। ये जो कथाएं आप सुन रही ना माताओं, ये भगवान भोलेनाथ जी जो आपके सामने विराजमान है, अब इन्हीं की कथा है, इन्हीं शिवलिंग की कथा है। इसीलिए इनका रूप आप नहीं समझ पाते हैं। तो कौन से रूप में इनको पूजा करने, अभी इसी कथा में आए। विष्णु भगवान के जाते गए ऊपर, लेकिन उनको अंत प्रारंभ छोर नहीं मिला। और जैसे प्रारंभ छोर जब नहीं मिला, तो भगवान विष्णु कहने लगे अब मुझे भी कुछ ना कुछ सानिध्य तो करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को बड़ा माना हूं ना। तो जब बड़ा माना हूं तो मुझे भी अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में जा करके देखने लगी कि उसी लोक में गौ माता निवास करती है, गौ माता। और जैसे ही गौ माता निवास वहां उस ब्रह्मलोक में गौ माता को देखे विष्णु भगवान, तो कहने लगे कि अब मैं भी एक उपाय करता हूं। क्या उपाय किए? गौ माता के पास गए भगवान विष्णु, कहने लगे कि हे गौ माता, आपको मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य? गौ माता कहने लगी कौन सा कार्य करना है? तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। ये आरंभ है, इसलिए आज भगवान विष्णु को अपना परिचय देना पड़ रहा है, क्योंकि कहने लगी कि मैं प्रथम देव हूं इस लोक का, प्रथम देव हूं। तो जैसे ही हम गौ माता सुनी कि प्रथम देव है, तो कहने लगी कि हे देवता बताइए कौन सा मुझे कार्य करना है और क्या मैं कार्य कर सकती हूं। गौ माता कहने लगी। भगवान विष्णु कहने लगे कि सुनो गौ माता, मैं ये जो ज्योति बिंब तुमको दिख रहा है, जो अग्नि का बिंब स्तंभ तुम्हें दिखाई दे रहा है,
इसी स्तंभ के अग्रभाग को ढूंढने के लिए आया हूं, खोजने के लिए आया हूं, लेकिन मैं यहां तक आ गया, लेकिन इसका अग्रभाग मुझे नहीं मिला है। अग्रभाग को ढूंढने के लिए आए। माता गौ माता कहने लगी तो मुझे, मेरा इसमें क्या कार्य है? आप ढूंढने आए, आप ढूंढिए, जेकर काम तेन करे, हम काबर करबो। आप ढूंढने आए हो, आप ढूंढो। तो कहने लगे कि भगवान विष्णु कि मैं 7 भुवन पार करके इस ब्रह्मलोक में आ गया हूं गौ माता, लेकिन इसके आगे तो कोई लोक नहीं है, तो मैं और कहां जाऊं? अब इसके आगे तो और कोई लोक ही नहीं है, तो किस लोक में जाकर के इसका अग्रभाग ढूंढूं? गौ माता से भगवान विष्णु कहने लगी कि हे गौ माता, आप मेरा कार्य करना, इस स्तंभ के पास जा करके आप मेरे साथ चलना और मेरे साथ जा करके इस स्तंभ को बताना कि इसका अग्रभाग, ऊपर का हिस्सा जो है ब्रह्मलोक में है, ये बता देना, ये बोल देना। गौ माता भी कहने लगी तो इससे मुझे क्या लाभ है भगवान? मैं असत्य भाषण झूठ बोलूं तो मुझे क्या लाभ होगा? मुझे क्या लाभ होगा? तो कहने लगी कि गौ माता, अगर आप इस मेरे कार्य को अगर आप कर दोगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप इस संसार में प्रथम पूजनीय रहोगे। प्रथम पूजनीय, आपकी सब पूजा करेंगे, आपके पूरे शरीर की पूजा हो, यह आपको मैं वचन देता हूं। गौ माता भी कहने लगी ठीक है, अगर ऐसी बात है कि मेरी प्रथम पूजा होगी और सबसे पहले मेरी पूजा होगी, मेरे शरीर की पूजा होगी, तो मैं अवश्य इस कार्य को करूंगी। गौ माता मान गई। अब गौ माता मान गई, अब इधर केकती नाम की अप्सरा मान गई। दोनों आ गए भगवान शिव जी के उस स्तंभ के पास। कहने लगे, भगवान शिव कहते हैं